धार जिले के तिरला ब्लॉक का बड़ा मामला सामने आया है, जहां अपने ही भाई को सरकारी वेंडर बनाकर लाखों हजारों के बिल अपने भाई के खातों में ट्रांसफर कर दिया है। जब शिकायतकर्ता मनोहर मुबेल ने आवाज उठाई और जांच निकाली तो लाखों के कारनामे सामने आए हैं। जन शिक्षक जगदीश बोरियाला और भुवन परमार ने लाखों की ठगी कर फर्जी बिल लगाकर अपने कालू बोरियाला भाई के खातों में ट्रांसफर कराया पैसा। पीड़ित मनोहर मुबेल में चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने जन सुनवाई धार में आवेदन दिया था, जब भी कोई कार्यवाही नहीं की गई और जब जांच टीम दिनांक 22/10/2024 को तो पीड़ित मनोहर मुबेल के हाथ से मोबाइल और उनको बाहर निकाल दिया और खाना पूर्ति कर लौट गई। जांच अधिकारी उल्टे पाव देखे। क्या कहा पीड़ित मनोहर मुबेल ने? ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो इनका घोटाला देखा है वो लाखों का घोटाला इन लोगों ने किया है और फर्जी वेंडर बना के न पूरी राशि हर स्कूल की प्रत्येक स्कूल की 38 स्कूल की राशि 32-32 हज़ार रुपये फर्जी वेंडर बना के टीचरों से ओटोपी लेके और राशि उठा ली गई है। और इनका एक वेंडर है साहिब स्टेशनरी के नाम से, उस वेंडर में राशि डाल दी गई है। मैंने कार्रवाई 3 बार जन सुनवाई में आवेदन कलेक्टर महोदय जी को आवेदन अवगत करवाया है। डीपीसी साहब को हैंड टू हैंड मतलब कलेक्टर साहब ने भेज दिया है आवेदन। उसके बाद में ना डीपीसी साहब ने मतलब कार्रवाई करी, फिर मैंने मतलब फिर डबल 181 लगाई थी। उसके माध्यम से 22 तारीख 22 नवंबर को जाट टीम गठित करी थी और कई इनकी साटागुटी से मतलब जाट टीम को मतलब नहीं आने दी। फिर उसके बाद में 5 तारीख को जो जाट टीम आई थी खेड़ी में, इसका मतलब जाट टीम का वो लगा था ग्राम पंचायत खेड़ी में स्कूल में, वहाँ लगा था। जाट टीम करीब 12 बजे आई थी। 12 बजे आने के बाद में जिला से जो टीम आई थी मुझे बोला था कि भैया आप शिकायत करता हो, आपको हमारे साथ में रहना है। उसके बाद में जैसा एक टीचर आया, दूसरा टीचर आया, तीसरा टीचर आया, चौथा टीचर आया, 4 ही टीचरों ने इनका फर्जीवाड़ा बताया कि बोले कि भैया हमको आज तक मतलब इस चीज़ का मतलब इस पैसे का कुछ सामान नहीं मिला है और आज तक भी हमको मतलब ये चीज़ नहीं दी गई है। और ये मैंने पूछा कि भैया साहिब स्टेशनरी सर आपने मतलब सामान लाते हो तो साहिब स्टेशनरी की दुकान कहाँ है? तो मना बोल दिया कि आज तक हमने साहिब स्टेशनरी की ना दुकान देखी है ना हमको वहाँ से सामान मिला है। तो मेरे को जो जिले से टीम आई थी और मुकेश सक्सेना बीआरसी तिरला, उसने मेरे को हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया कि बोले कि आप बाहर बैठोगा, आपका काम यहाँ नहीं है। फिर मैंने ऑब्जेक्शन लिया कि अगर मैं शिकायत करता बाहर निकलता हूँ तो आप जन शिक्षक को भी बाहर निकालो। तो हमको दोई को एक साथ में निकाला। उसके बाद में 20 मिनट बाद में मेरे को एक साइड उधर कि आप सामने नहीं बैठोगे, एक साइड में बैठोगे, मेरे को उधर बिठाया, जन शिक्षक को अंदर बिठा लिया। फिर मैंने ऑब्जेक्शन उठाया कि सर मैं शिकायत करता अंदर नहीं तो जन शिक्षक काहे को अंदर बिठाया आपने? तो फिर बोले कि जन शिक्षक के द्वारा वो जो क्या मतलब वो लिख रहा है, बोले कि उनको यहाँ रहना जरूरी है। फिर जिले से जो अधिकारी मेरे को बोले कि जितना तेरे को अंदर नहीं रहना है उतना उसको अंदर रहना है। जन शिक्षक जगदीश बोरियाला एवं भगवान परमार, उनके पास में जगदीश बोरियाला के पास में आपको मैं पूरा उसका वो बताता हूँ। जगदीश बोरियाला के पास में बालक छात्रावास कछावदा संकुल केंद्र बोधवाड़ा आता है। बोधवाड़ा संकुल केंद्र की छात्रावास भी उसके अंडर में है। ना इस पे बीओ मैडम ध्यान दे रही है, ना कोई भी उनको कहीं भी नहीं दिख रहा है। उसके बाद में संकुल केंद्र पर्वतपुरा के जन शिक्षक है ये। प्राथमिक विद्यालय खेड़ी, इनके पास में 2 खेड़ी स्कूल प्राथमिक विद्यालय का चार्ज मतलब प्रभार संभाल रखा, दूसरा उकाला का संभाल रखा। 3 प्राथमिक विद्यालय का चार्ज है, 2 छात्रावास इनके अंडर में है, ऊपर से जन शिक्षक है। कहने का मतलब 2, 3 और 6 पद इनके पास में है। तो मेरा कहना शासन प्रशासन से यही कहना है, बीओ मैडम से भी यही कहना है, बीआरसी से भी यही कहना है कि आपको इस ब्लॉक के अंदर यही अधिकारी दिख रहा है क्या? पूरे पद इसको दे रखे, आदमी एक आदमी होते हुए मतलब इतने पद संभाल रहा है। उसके फर्जी बिल होने का मामला ये है, इसने फर्जी इसके घर का साहिब स्टेशनरी के नाम का इसने फर्जी बिल लगाया। उसको उसका मालिक बनाया है कालू, इसका छोटा भाई है कालू, वो खेती करता है सर।
खेती करता है, ना गांव वालों को मालूम, ना उकाला वालों को मालूम, इसके गांव वालों को नहीं मालूम कि हमारी दुकान मतलब ये हमारे इसकी दुकान कहाँ है। मैंने पूछा तो वो मेरे को मतलब गोलमोल जवाब देने लगा और कोई बताया नहीं। और पूरी तरह की से मतलब फर्जीवाड़ा है, कोई दुकान है ना कोई कुछ भी नहीं है। राशि इसने बिल में लगाई तो बिना जीएसटी का बिल लगाया, फर्जी बिल लगाया, फर्जी बिल लगाया है। और जीएसटी मतलब फर्जी बिल लगाया है, इसका कहने का मतलब उस पर जीएसटी कटौती भी नहीं हुआ। सरकार के साथ में भी इसने धोखाधड़ी करी और भंडार क्रय का नियम का पालन भी इसने नहीं किया। वो टीचर होते हुए मतलब ये नियम के पालन नहीं किए, तो सरकार इसको कड़ी सी कड़ी सजा देना चाहिए। ऐसे भ्रष्टाचारी मतलब जन शिक्षक को कड़ी सी कड़ी सजा मिले। और रही बात, इतनी इसकी शिकायत लगी है, इतना मतलब वो हुआ है, मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, भटक रहा हूँ, फिर भी अधिकारी ने इसको मतलब बाहर नहीं करा है, मतलब निलंबित नहीं करा है और उसकी जांच करवाई, ताकि इनका कार्यभार मतलब मतलब ये अपना कछौदा छात्रावास है, बोधवाड़ा छात्रावास है, उसके बाद में 2 खेड़ी स्कूल प्राथमिक विद्यालय ये संभाल रहा है, एक प्राथमिक विद्यालय उकाला में है वो संभाल रहा है, और जन शिक्षक पद पे भी है। आगे कार्रवाई नहीं होगी तो और ऊपर का रास्ता है और जाएंगे, मतलब इनका मतलब वो नहीं करेंगे, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी। मैंने ये मुद्दा 38 स्कूल का लड़ा है, एक स्कूल का नहीं, 38 स्कूल का। मेरा मतलब मकसद है कि गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब लोग गुजरात दाड़की करते हैं, उनके बच्चे घर बैठे हैं, उनका कुछ भी मतलब सुविधा शासन आवेदन दिए, धार जन सुनवाई में दिए, अभी धार जन सुनवाई में दिए मैंने आवेदन, कलेक्टर महोदय को दिए। जन सुनवाई मेरे को कहा गया है कि आपको आपकी कार्रवाई होगी, और तत्काल डीपीसी को हम भेज रहे हैं, बाकी मामला डीपीसी में जाके अटक जाता है। मैंने एक बार सीधा सीधा डीपीसी ऑफिस गया, मैं डीपीसी ऑफिस जाके ने मैंने उसकी जांच करवाई कि साहब मैंने 3 बार आवेदन में दे चुका हूँ, तो मेरी कापी आप तक आई कि नहीं आई। तो डीपीसी साहब ने, खरे साहब ने 7 लोगों को बुला के ने पूछा कि भैया आप गए थे, मतलब ये ज्योतिर्ला बिला की ये जानकारी आपके पास में है, आपके पास में है। आपके ऐसे 7 अधिकारी को बुला के पूछा तो कोई अधिकारी ने नहीं बताया कि साहब ये जानकारी यहाँ आई है। मैंने 3 बार आवेदन देने के बाद में डीपीसी ऑफिस में आवेदन गायब पड़े थे। फिर मैंने डीपीसी साहब को मेरे पास में जो फोटो कॉपी थी वो दे के आया हूँ मैं। मेरे पे इन लोगों के द्वारा मतलब धमकियां भी दी जा रही है कि आप ऐसे करोगे तो आपके साथ में मतलब हम कुछ भी कर सकते, हम कुछ भी कर सकते हैं आपके पास में, हमारा कहीं भी नहीं बिगाड़ सकते। हम अधिकारी और मतलब बड़े बड़े अधिकारियों को जेब में लेके घूमते हैं, हमारी मतलब इतनी आगे की पहुंच है। जब हम इतना बड़ा बड़ा मतलब ये काम कर रहे तो हमारे सामने मतलब क्यों फालतू वो कर रहा है बोले कि। मेरा नाम मनोहर मुवेल है, मैं ग्राम कुआ रहता हूँ। ये ग्राम कुआ सर तिरला ब्लाक का है, तिरला ब्लाक का ग्राम पंचायत कुआ है।